नमस्कार दोस्तों। गौतम अडानी को आज सुबह चार तरफ से 440 वोल्ट के झटके लगे। एक अमेरिकी बाजार की तरफ से, दूसरा भारतीय शेयर बाजार की तरफ से, तीसरा अमीरी के पायदान पर लुढ़कते हुए 22वें नंबर पर पहुंचने की वजह से, और चौथा संसद में विपक्षी दलों की तरफ से अडानी के कथित गोरख धंधे की जांच पर शोर और हंगामे की वजह से। इतना हंगामा हुआ कि दोनों सदनों में कार्यवाही तक स्थगित करनी पड़ी। आइए सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं कि देश के सबसे बड़े अमीर चंद गौतम अडानी के साथ अब तक क्या हुआ है और क्या होने वाला है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद गौतम अडानी की कंपनियों ने हर रोज की तरह आज भी शेयर बाजार खुलते ही जबरदस्त गोते लगाने शुरू किए। शेयर बाजार में शटर उठते ही एक बार फिर अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी ट्रांसमिशन जैसी कंपनियों के शेयर 10 से 35% तक टूटे। अडानी के धराशायी होने का आज आलम यह रहा कि बाजार खुलने के 4 मिनट के भीतर ग्रुप की 10 कंपनियों में से 7 कंपनियों के शेयर ने लोअर सर्किट को छू लिया और रसातल की तरफ जाने को बेताब दिखने लगे। अडानी एंटरप्राइजेज ने तो 3 दिनों में 55% तक नुकसान झेलकर बाजार में तबाही के कागार पर पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया। 9 दिनों की बात करें तो 76% नुकसान। बाजार खुलने से पहले अडानी के लिए एक झटके वाली खबर अमेरिका से भी आई। अमेरिकी शेयर बाजार से अडानी एंटरप्राइजेज को हटाने का ऐलान कर दिया गया। S&P डाउ जोन्स की तरफ से चंद लाइनों की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि अडानी ग्रुप पर स्टॉक में हेराफेरी और अकाउंटिंग फ्रॉड के आरोपों के बाद, मीडिया और स्टेक होल्डर एनालिसिस के बाद यह फैसला किया गया है कि 7 फरवरी से अडानी एंटरप्राइजेज डाउ जोन्स के इंडेक्स से बाहर हो जाएगा। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है। ऐतिहासिक घटना इसलिए है क्योंकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आने से पहले तक, यानी आज से 10 दिन पहले तक, अडानी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में नंबर 3 पर थे। अमेरिका में भी उनका झंडा बुलंद हो रहा था और आज उसी अमेरिकी बाजार में उनकी कंपनी को इंडेक्स से बाहर करने का ऐलान कर दिया गया। इस सब का ही नतीजा है कि आज यह हुआ कि गौतम अडानी फोर्ब्स की लिस्ट में गोते लगाते हुए 22वें स्थान पर पहुंच गए। गौर से सुन लीजिए, महज 10 दिनों में 3 नंबर से 22 नंबर पर। गौतम अडानी के नेटवर्थ में हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद ऐसा पलीता लगा है कि उनके नेटवर्थ में आज सुबह बाजार खुलने से पहले तक $61.8 बिलियन का नुकसान उन्हें हो चुका है। इसमें $12.5 बिलियन का नुकसान तो उन्हें एफपीओ वापस लेने के बाद और गुरुवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन के बाद उठाना पड़ा। अगर इसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो अडानी के नेटवर्थ में से लगभग 5 लाख करोड़ हवा हो चुका है। 5 लाख करोड़ फिनिश, स्वाहा। इसी का नतीजा यह हुआ कि एशिया में अमीरी के बेताज बादशाह और दुनिया के तीसरे अमीर गौतम अडानी कल 17वें नंबर पर लुढ़क गए थे और आज के लॉस के बाद सीधे 22वें नंबर पर आ गिरे हैं। फोर्ब्स के हवाले से उनके लुढ़कान का यह सबसे ताजा आंकड़ा है। आज शाम तक पता चलेगा कि बाजार बंद होने के बाद अडानी कहां तक गिरे। मतलब गौतम अडानी के नेटवर्थ का लगभग आधा हिस्सा डूब चुका है। अगर अडानी की कंपनियों की बात करें तो सुबह बाजार खुलने तक गौतम अडानी के आर्थिक साम्राज्य का करीब $110 बिलियन यानी लगभग 9 लाख करोड़ स्वाहा हो चुका था। जी हां, 9 लाख करोड़ से ज्यादा। अडानी की कंपनियों को हर रोज 1.25 लाख से 1.5 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा है। आंकड़ों के मुताबिक गौतम अडानी की कंपनियां अडानी टोटल गैस, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी ट्रांसमिशन और अडानी ग्रीन जैसी कंपनियों का सबसे अधिक नुकसान हुआ है और हर रोज हो रहा है। अगर 9 दिनों का हिसाब देखें तो इन कंपनियों के शेयर 24 जनवरी के बाद से 44% से लेकर 56% तक लुट गए। इसमें आज का आंकड़ा शामिल नहीं है। दिन के हिसाब से देखें तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आए भले ही 10 दिन हुए, लेकिन यह तबाही सिर्फ 6 ट्रेडिंग दिनों की है, क्योंकि इन 10 दिनों में शेयर बाजार सिर्फ 6 दिन खुले थे। अगर अडानी की संपत्ति में इतनी भयंकर गिरावट हो रही है या अडानी की कंपनियां
हर रोज लोअर सर्किट से टकराकर अपना माथा फोड़ रही हैं, तो पैसा सिर्फ गौतम अडानी, उनके भाई, उनके बेटे, उनके परिवार का नहीं सुहा हो रहा है। देश के लाखों निवेशकों का पैसा है, बैंकों का पैसा है, एलआईसी का पैसा है, उन तमाम संस्थाओं का पैसा है जिन्होंने अडानी की ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा करके हजारों करोड़ उनकी कंपनियों में लगाए हैं। लेकिन सरकार संसद में विपक्ष के हंगामे के बाद, जांच की मांग के बाद, सुप्रीम कोर्ट के जज से लेकर जेपीसी की मांग के बाद